हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ एमसीयू के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में, यानी कि मल्टीवर्स के बारे में, जिसका लेना देना इसके टाइटल के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में ये डिटेल एमसीयू के यूनिवर्स की है, जिस पर पहले तो फैंस की तरफ से थियरी निकल कर आ ही चुकी थी कि असल में इन सारे के सारे मैडनेस की शुरुआत हुई कहाँ से है। लेकिन फैंस की थियरी को कोई इतना ज्यादा दिल पर लेता नहीं है, वो भी तब तक जब तक हमारे केविन चिच्चा की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन ना कर दी जाए कि फैंस ने घर में बैठकर जो कुछ भी पकाया है उसकी रेसिपी केविन फैगी ने ही प्रोवाइड की थी। यानी कि अब केविन फैगी की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है, वो भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्रीमियर के दिन, जहां केविन फैगी ने इस थियरी को पूरी तरीके से कंफर्म करते हुए फैंस को ही राहत दी है। जो राहत अब किस तरीके की है और मैं किस थियरी की बात कर रहा हूँ, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। क्योंकि जब एक दरवाजा थोड़ा सा फैंस की तरफ से खोला जाएगा थियरी के तौर पर, और केविन फैगी उस पूरे के पूरे दरवाजे को ही खोल दे, तो ऐसे में थियरी काफी ज्यादा ब्रॉड भी हो जाती है। ऊपर से फिल्म भी रिलीज हो चुकी है, अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसके बाद से इस थियरी को और आगे बढ़ाया जा सकता है कि अब फ्यूचर के एमसीयू की पॉसिबिलिटी क्या कुछ हो सकती है, जिसमें मैं पोस्ट क्रेडिट सीन की डिटेल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। और इसके अलावा एमसीयू के यूनिवर्स में अब जिस तरीके से कहानी प्रेजेंट की जा रही है, उसका डायरेक्शन भी किस तरफ जा रहा है, उस पर भी बात करना बनता है, वो भी एमसीयू के यूनिवर्स के मल्टीवर्स पर बात करते हुए। जिन सभी से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक और शेयर भी। सो फ्रेंड्स, तो आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पर कि केविन फैगी की तरफ से किस तरीके की थियरी को कंफर्म किया गया है। हालांकि ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं कही कि वो ये सब कुछ एक थियरी को कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये सारी की सारी जानकारी एक हिसाब से डिज्नी प्लस पर मार्वल के चल रहे शो को प्रमोट करने के लिए दी है कि असल में फैंस को इस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म को एंजॉय करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जिस पर फिलहाल तो नो वे होम जैसी फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन वांडा विजन और लोकी जैसी सीरीज है, और हाँ व्हाट इफ भी, जिस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म को समझने के लिए देखना चाहिए, जिसमें अब एमसीयू की तरफ से जो चीज सबसे ज्यादा डिफरेंट ट्राई की जा रही है, वो ज्यादातर तो फिल्म की कनेक्टिविटी है, जो इसे ऑफिशियली तो एमसीयू के यूनिवर्स की स्टोरी लाइन से कनेक्ट तो करती ही है, जिनमें कॉमिक बुक के रेफरेंस कह लो या फिर ईस्टर एग भरे पड़े होते हैं। लेकिन पहले इन चीजों को एमसीयू के यूनिवर्स में इतना ज्यादा यूज किया जा रहा था कि लोग जब तक एमसीयू की फिल्मों को शुरुआत से देखना ना शुरू करे तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अब इन चीजों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिलने की वजह से जो सारे के सारे चेंजेस मिल रहे हैं, वो सबसे पहले तो फैंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे कि असल में उन्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना है, ताकि जिस स्टोरी को वो लोग स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूएशन वो लोग बिल्कुल भी ना मिस करे। लेकिन इन सब में अब मून नाइट की सीरीज जिस तरीके की अपनी प्रेजेंटेशन देती है, वो बाकी सभी एमसीयू के यूनिवर्स की फिल्म और सीरीज के मामले में इतनी ज्यादा अलग सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से अलग है, जो एमसीयू के यूनिवर्स के होने के बावजूद भी एक ऐसी सीरीज है जिसे अगर आप बाकी फिल्में और सीरीज बिना देखे भी देखोगे तो भी आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि असल में मून नाइट के यूनिवर्स में चल क्या रहा है। यानी कि अब केविन फैगी की तरफ से इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा किए जाएगी, जिसकी कंप्लेंट आए दिन कई सारे लोगों की तरफ से की जाती है कि आगे चलकर जो यंगर जनरेशन रहेगी वो इस यूनिवर्स को कंटिन्यू करने से भी डरेगी, तो उनका ये डर शायद इसी फॉर्मूले की वजह से पूरी तरीके से दूर भी हो जाएगा। और ये फिल्में और सीरीज भी हॉलीवुड की दूसरी मूवीज और सीरीज की तरह अपनी भी एक जगह बनाने में पूरी तरीके से कामयाब होगी, ताकि कोई भी ऑडियंस किसी भी कंटेंट को पिक कर डायरेक्टली देखना शुरू कर दे। अब इतना बड़ा ज्ञान तो मैंने आपको सिर्फ ये थियरी समझाने के लिए नहीं दिया, बल्कि एमसीयू के फ्यूचर के यूनिवर्स को समझने के लिए दिया है। यानी कि मैं टॉपिक से भटक चुका हूँ, जिस पर अब फिर से आते हैं। तो बात चल रही थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी पर, जिसे खत्म कर मैं सीधे कैरेक्टर पर आने वाला था, और अब फिर से उस पर आए तो एज अ कैरेक्टर इस पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए वांडा विजन जैसी सीरीज और स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। जिन सब में लोकी जैसी सीरीज का क्या काम, तो असल में केविन फैगी की कंफर्मेशन के हिसाब से ये मल्टीवर्स का जो मैडनेस चल रहा है, जिसे सिंपली केओस भी कहा जा सकता है, तो उसकी असल शुरुआत लोकी की सीरीज से शुरू हुई है, जिस बात को मैं आपको कई टाइम से बता रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब उस पर कंफर्मेशन निकल कर आती है तो दावे के साथ और काफी कॉन्फिडेंटली बात करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। जिन सब की कनेक्टिविटी केविन फैगी की तरफ से इतनी शार्प तरीके से की गई है उसी इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे एमसीयू की डोर उन्हीं के हाथों में है, जिसका अप्रूवल भी वही देते हैं कि किस कैरेक्टर को कॉमिक बुक से उठाकर एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाना है और किसे अभी के लिए तो उठाकर कबर्ड कह लो या फिर तहखाने में बंद कर रखना है। लेकिन इस प्रिपरेशन को केविन फैगी ने जिस तरीके से प्रिपेयर किया है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल उन्होंने सिनेमाकॉन के इवेंट में दी थी, इसी बात को कंफर्म करते हुए एमसीयू के पास स्टोरी टेलिंग में पूरे 10 साल की प्रिपरेशन है, जिसमें उन्हें ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि स्टोरी को कहां और कैसे ले जाना है, क्योंकि बिना प्लानिंग के इतना बड़ा यूनिवर्स संभालने वाला है नहीं। और उसी प्लानिंग पर चलते हुए अब बात करें केविन फैगी की कंफर्मेशन की, तो ये कंफर्मेशन सेल्वी के उस डिसीजन पर आती है जहां उसने फैसला ही हू रिमेन्स को मारने का लिया था, वो भी उसकी कई सारी वार्निंग के देने के बावजूद भी, जिसके मरने के कुछ पल पहले से उसे ये सारी की सारी बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि आगे क्या होगा, फ्यूचर किस तरीके से लिखा गया है और ये मल्टीवर्स की टाइमलाइन चल कैसे रही है। लेकिन
लेकिन उसी पल में ही हू रिमेन्स को एक अजीब से शोर के बाद यह अंदाजा हो जाता है कि अब फ्यूचर में जो कुछ भी होगा ना तो उसकी स्क्रिप्ट उसने तैयार की है और ना ही मल्टीवर्स के पूरे फ्यूचर को। यानी अगर देखा जाए तो ही हू रिमेन्स भी अपने उस काम को कर पूरी तरीके से बोर हो चुका था, जो वहाँ पर उन्हें ऑप्शन उस टाइमलाइन को संभालने तक का देता है। और बाकी का अगर केओस होगा जो उसी के दूसरे वेरिएंट्स करेंगे तो वो इतना ज्यादा खतरनाक रहेगा कि खुद उसे भी उसका आइडिया नहीं कि उसके वेरिएंट्स किस हद तक जाने वाले हैं। लेकिन उसने इतनी जंगें तो देखी है अगेन मल्टीवर्स के इस केओस में, जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो पूरी टाइमलाइन को एक कर सभी का प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखेगा ताकि कोई भी चीजें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी आउट ना चली जाए। लेकिन इन सब में जो थियरी मिस्टर फैंटास्टिक की लगा कर रखी गई है, फिलहाल तो उस पर ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है और न ही इस बात पर कि ही हू रिमेन्स जिसे सेल्वी ने अपने हाथों से मारा है वो क्या सच में एमसीयू के यूनिवर्स में मिस्टर फैंटास्टिक के पिता है, यानी कि नेथालियन रीड्स, जिनसे इस मल्टीवर्स की शुरुआत हुई है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने मिस्टर फैंटास्टिक के वेरिएंट को देखा है और हाँ लोकी की सीरीज में ही हू रिमेन्स को भी, जिन दोनों को ही देखकर ये बात समझ आ जाती है कि इन दोनों के बीच बाप बेटे की रिलेशन का सवाल ही नहीं उठता। हाँ लेकिन दूसरे वर्ष में अगर वेरिएंट से डिफरेंट दिखता हो तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मैडनेस में अब कुछ भी हो सकता है। और फिलहाल तो उस पर ऐसी कोई भी थियरी निकल कर नहीं आई है और न ही एमसीयू वालों की कंफर्मेशन, जिस पर बात कर ही कोई मतलब बनने वाला है नहीं। क्योंकि यहाँ पर टॉपिक चल रहा है केविन फेगी की कंफर्मेशन का, जिस सीन की सिचुएशन मैंने आपको काफी सिंपली कर समझाई है कि उस सीरीज में उस साउंड की वजह से ही हू रिमेन्स की मौत तय हो गई थी सेल्वी की नजर में, तो वही मल्टीवर्स में भी उसके केओस की शुरुआत सेल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने से शुरू हुई है। जिसमें सबसे पहले अब आ जाए नो वे होम पर, तो उस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज जब स्पेल कर रहे थे और उन्हें बार बार इंटरप्ट करने का काम जो पीटर कर रहा था, जिसकी वजह से स्पेल रॉन्ग हो गया और मल्टीवर्स के दरवाजे खुले, तो असल में वो सारी की सारी चीजें, या फिर सिंपली कहूँ उसका ब्लेम पीटर पर तो बिल्कुल भी डाला नहीं जा सकता, क्योंकि इन सब के पीछे वो नहीं बल्कि असल में सेल्वी है जिसने ही हू रिमेन्स को मारकर डॉक्टर स्ट्रेंज के उस स्पेल को खराब किया। और दूसरी तरफ वांडा विजन की सीरीज के एंड में वांडा को जो अपने बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी, उसके पीछे डार्क होल्ड और मेफिस्टो तो बिल्कुल भी नहीं बल्कि फिर से सेल्वी ही आती है, जिसमें अगेन इवेंट फिर से उसके ही हू रिमेन्स को मारने का ही रहेगा, जिसके बाद मल्टीवर्स में केओस शुरू हो गया था। यानी सिंपल है कि केविन फेगी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा हिंट दिया गया है अगेन एमसीयू के फ्यूचर का, जिसमें उनकी स्टोरी टेलिंग का सब्जेक्ट तो अलग है ही, लेकिन यहाँ पर ये हिंट और उस छोटे से साउंड का भी जिक्र जो ही हू रिमेन्स को मारने से पहले सुनाई देता है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे खुद केविन फेगी ने कोट किया है। और ऊपर से नो वे होम और वांडा विजन के उस इवेंट को भी, जिन्हें मिलाकर अब डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मल्टीवर्स में असल में डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं बल्कि वांडा ने केओस मचा रखा है, या फिर सिंपली कहूँ मैडनेस, जो अब आगे कहाँ जाकर खत्म होगी उसके अगर हिंट के तौर पर बात की जाए तो पूरी के पूरी पॉसिबिलिटी सीधे कैंग द कॉन्करर पर ही आकर रुकती है, जिसमें कहीं न कहीं मून नाइट जैसी सीरीज ने भी हमें उसका हिंट दिया था, जिसके हाँ एपिसोड को कंप्लीट कर मैं उस पूरे सीरीज की एंडिंग की भी डिटेल आपको दे दूंगा। यानी अगर देखा जाए तो एमसीयू के इस फ्यूचर में शायद से सिर्फ कैंग द कॉन्करर ही विलन नहीं रहेगा, बल्कि और भी कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग लेवल पर रखकर अब एमसीयू के फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ताकि उनकी एग्जिस्टेंस पहले से ही इस यूनिवर्स में मौजूद रहे। बस मार्वल वालों को पिक करने का यही रह जाएगा कि उन्हें किस कैरेक्टर को लेकर अपना बिग और बैड बडीज बनाना है। खैर तो ये थी सारी की सारी डिटेल केविन फेगी की उस छोटी सी कंफर्मेशन की, जिसका ब्रेकडाउन अच्छा खासा बड़ा बना है, ताकि ये छोटी सी डिटेल कितनी ज्यादा एमसीयू के यूनिवर्स में इम्पैक्टफुल रहेगी उसका भी अंदाजा आपको हो जाए। जिसमें अगर कोई कमी रह गई है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है, जहाँ पर आप लिखकर मुझे बता सकते हो, जिसका अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर आप अपनी गुस्से की भड़ास निकाल सकते हो। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।